बसियौरा का दिन है। मैं तो चाहता था कि कुछ दिनों के बाद वीडियो डालूँ, आप लोगों को सूचित करूँ, क्योंकि उस दिन का वीडियो जिसमें मैंने पहले कहा था कि आप लोगों का काम हो जाएगा, किसी कारणवश नहीं हुआ। कारण क्या था, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आप लोगों ने देखा कि उस दिन बिहार की राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी अधिक थी, जिसके कारण बहुत सारे पूर्व निर्धारित जो टीवी वगैरह में भी न्यूज़ आए थे उनका भी रुक गया, पेंडिंग में पड़ गया। खैर वो तो नवंबर में चला गया। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली उसके हिसाब से बहुत जल्द, मैं कह रहा हूँ बहुत जल्द, आपका जो मेरा डायलॉग था काम हुआ नहीं हो चुका, वो आपके सामने आएगा। वैसे भी कुछ भाइयों ने आर्थिक रूप से मदद की थी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। मैंने कहा था कि मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ, तो करीब 4200 रुपया हुआ था। तो मैं उस चीज़ की प्राप्ति की ओर अग्रसर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2-4 दिनों में मिल जाएगा। उसके बाद उस चीज़ की मिलने के उपरांत मैं संपर्क के सारे भाइयों को आप अपने से मिलने को बुलाऊंगा और उन्हें जहाँ तक संभव हो सबूत भी दिखाऊंगा। उन्हें पटना बुलाकर दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आप लोग वो निर्णय करेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। वैसे एक बात बता दूं कि लांछन तो लगाने वाले किसी के ऊपर कुछ भी लगाते हैं। कुछ भाई साहब कह रहे हैं कि 25-26 हज़ार रुपया हो गया, जैसे बीएन भारती ने लिखा था ना, उसी की बात सुनकर कुछ भाई साहब लोग को ये लग रहा। तो वास्तव में आप जानते हैं किसने कितनी मदद की और कितना किया, ये मुझे अच्छी तरीक़े से मालूम है। मात्र 4200 रुपये, उसमें से भी है ना 5000 रुपया ना अपने बाप से मांगा हूँ। मेरे जो करीब के लड़के वो जानते हैं, काम सबका, लेकिन खर्च मेरे बाप का। खैर छोड़िए, दोस्त लगाने वाले वो लोग दोस्त लगाते हैं जो खुद लूट कर बैठे हुए हैं। लोगों का भविष्य दांव पर लगाकर खुद लूट के बैठे हुए हैं। खैर मुझे वैसा कोई अंतर नहीं पड़ता कौन क्या कहता है क्या नहीं करता है। चोर हमेशा दूसरे को चोर ही साबित करेगा, जबकि मैं हमेशा इसमें साफ गोई रहा। आज तक किसी माँ के लाल में ये हिम्मत नहीं हुआ कि मेरे ऊपर ये गलत आरोप लगा दे और साबित कर दे। मैं जो करता हूँ डंके की चोट पे पहले ही बताया था, और जो करता हूँ सबको बता कर ही करता हूँ। ऐसे लोग उनमें से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो विधानसभा अध्यक्ष या मंत्री जी का परिचय दे रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, किसी विधानसभा अध्यक्ष में या किसी मंत्री में ये क्षमता नहीं कि वो माननीय नीतीश कुमार जी से अपना काम उगलवा ले या करवा ले। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं इतने दिनों से हूँ, मुझे मालूम है कि माननीय नीतीश बाबू किसी की नहीं सुनते। जब वो केंद्र के साथ सत्ता में थे तो नरेंद्र मोदी के नहीं सुनते थे, तो वो किसी और की क्या सुनेंगे। तो इसलिए कोई अगर ये भ्रम दिखाता है कि विधानसभा अध्यक्ष या फलाने मंत्री जी ने ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा, बिल्कुल गलत। ये काम दो ही व्यक्ति पूर्ण रूपेण बता सकता है या उनसे रिलेटेड व्यक्ति ही बता सकता है। एक माननीय मुख्यमंत्री या उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो, जो कि चंद हैं, और दूसरा माननीय मुख्य सचिव महोदय या फिर विभागीय सचिव सामान्य प्रशासन के। इसके अलावा किसी और की मजाल नहीं। जानकारी सबको है, मुझे भी है, आपको भी है। और रही बात सबूत की, तो वो भी हासिल करने के प्रयास में हूँ। उम्मीद करता हूँ कि समय रहते मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ, लेकिन फेल नहीं होगा ऐसा उम्मीद है। और आप लोग भाइयों से कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द जो मैंने कहा था, बहुत जल्द आपका परिणाम आपके सामने होगा। आपका परिणाम आपके सामने होगा। मैं कल तो नहीं, लेकिन अगले सप्ताह में डेट भी बता दूंगा माननीय जिलाधिकारी महोदय को। आवेदन देने जा रहा हूँ, जब भी होगा आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब कि मुझे डेट मालूम है, लेकिन बार बार डेट फेलियर होने के कारण मैं बता नहीं रहा हूँ। लेकिन
मैं वादा करता हूं आपसे कि आने वाले सोमवार को मैं जिलाधिकारी महोदय को आवेदन पत्र दे दूंगा कि हम लोग गांधी मैदान में मिलन समारोह करने वाले हैं। इसका मतलब डेट मालूम है, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बार बताने के बाद गड़बड़ा गया है, इसलिए ऐसा गलती नहीं करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ करता हूँ आप लोगों से छुपाता नहीं। मेरे ऊपर बहुत सारे कमेंट होते हैं, बहुत सारे भद्दे भद्दे मजाक होते हैं, गाली दिया जाता है, उसकी परवाह नहीं करता। अगर परवाह करता ना तो जो आज लोग उठाते ना कि अरे ये सूचना वो सूचना वो सूचना, हम फला मंत्री फला अध्यक्ष से लेके आ रहे हैं, उन्होंने किया क्या था वास्तव में? उन लोगों ने जो आज बताते हैं, उन लोगों ने एएसबी के लिए किया क्या? मैं बार बार बोलता रहा कि मैं तहे दिल से उन सभी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जगह जगह पर ज्ञापन दिया, विभाग में गए, किए, परिश्रम किया। लेकिन दूसरी बात, लेकिन वैसे लोग जो अचानक चले आए मलाई खाने के लिए कि मैं ये बुलेटिन जारी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखो, जब देखो जिसको देखो तो एक नया चैनल बना के आ जाता है, गाली भी देता है। तो खैर गाली देने से, अगर आपके गाली देने से अगर कुछ हो जाता तो भाई आप करके दिखाओ ना। एक बात तो, साधारण सी बात तो पता ही नहीं कर पाए कि एएसबी त्रिसदस्यीय कमेटी में है या नहीं। बड़े बड़े तुर्रम खां बने, लेकिन किसी की मजाल नहीं, औकात नहीं हुई कि पता कर ले। और जिन्होंने पता किया वो विरोध में नहीं गए। सही बात है ना? तो और रहा बात आंदोलन करने का, तो आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हम लोगों का तो काम हो जाएगा, लेकिन जो भाई बचे हुए हैं उनके रास्ते में बहुत सारे कांटा आज बाधाएं आ जाएंगी। उन लोगों का फिर कभी किसी कीमत पे नहीं होगा। तो ऐसा काम ना करें। जो भाई जिनका अभी नहीं हुआ है उनके लिए मार्ग बंद मत करें। ये कहीं की मानवता नहीं है। मैं तो एक्सीडेंट होने के कारण तो विधि के पड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी उस लंगड़े पैर से ही चलता हूँ। लेकिन देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगले सप्ताह सोमवार के दिन मैं गांधी मैदान को बुक करने के लिए करा, अनुमति लेने के लिए जा रहा हूँ बैठक की। इसका मतलब कि डेट मालूम है, डेट सार्वजनिक करूँगा, लेकिन समय आने पर। और याद कीजिए, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इस काम को केवल करने का श्रेय दो ही व्यक्ति को, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव और उनके विभाग का। इसके अलावा और किसी का नहीं। तो कहना चाह रहा हूँ कि भैया मेरे, किसी के ऊपर लांछन लगाने से वो व्यक्ति लांछन लगाए जिसके ऊपर चलने में लाखों छेद हो, और सूप को बोले कि तेरे अंदर छेद है। मैं तो बोलता हूँ मेरे अंदर जो कमी है, खामी है, वो मैं सबके सामने बता देता हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन आप लोग किसी के भ्रम जाल में फंसकर, किसी के वाहवाही के चक्कर में अपना खुद का भविष्य दांव पे ना लगाएं। बहुत कुछ मालूम है, और जिस चीज़ की अगर आप लोगों की दुआ रही तो वो चीज़ भी प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए मैंने जुआ खेला है। अगर वो चीज़ मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। और कौन क्या कहता, कुत्तों की आदत होती है भुगने के लिए, भुगते रहने दीजिए। मैं रोज़ समाचार डाल नहीं सकता, रोज़ मैं वीडियो बना नहीं सकता, और मेरी बातों को समझिए। ना कोई पीए, यानी आजकल देखा ना, पंचायत अलाउटेड कुछ नहीं है। साइंस, मैथ, इंग्लिश, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ नहीं। जो भी भाई CWJC में गए, कोर्ट में गए हैं, उनका कल्याण हुआ है। नियत समय पर फैसला आया है। जो जिस दिन फैसला आया था उसमें जुड़े हुए थे केस में, उनका हुआ है। बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ, और बहुत जल्द बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। यथाशीघ्र आपको पता चल जाएगा कि मनोज वर्मा जो बोलता था काम हुआ नहीं, हो चुका है, ये सच था या गलत था। वैसे लोगों की तरह नहीं हो कि जो आज कुछ बोले, कल कुछ बोले, परसों कुछ और बोले, है ना। किसी का नाम लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। लोग मुकरते गए,
कुछ लोग पद के लिए किसी भी हद तक, लेकिन एक मैं ही रहा कि जो ना कोई भी पद लिखा, चपरासी तक का पद नहीं लिखा। जो भी है अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप निराश नहीं हो, आपको वह मिला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो मात्र भी चिंतित न हो, आप किंचित मात्र भी चिंतित ना हो। आपको वह मिला है जो आपके जब नाते रिश्तेदार और अगल बगल के पड़ोसी को जब पता चलेगा ना, तो सर माथे को है ना कहीं लगेगा कि वो पटक लें अपने आप को। जो आपका उपहास उड़ाते थे, आपके और आशा भरी नज़रों से देखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग चिंतित ना हो। आपका भाई है, टाइगर अभी जिंदा है, डायलॉग है ना, फिल्म का नाम भी है। तो मेरे रहते किसी तरह की आँच नहीं आएगी। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से ये अनुरोध है कि वैसे भाइयों के लिए मार्ग आंदोलन के नाम पे मार्ग बंद मत कीजिए जिनका नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपने आंदोलन किया तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आंदोलन से बहुत चिढ़ते हैं। किसी तरह का धरना, विरोध प्रदर्शन, हो हल्ला करना बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है। तो जब हमारा काम सीधे तौर पे हो रहा है तो क्यों कि इस तरह का परेशानी ले? जब इतने दिन इंतज़ार कर लिए तो कुछ दिन और, क्योंकि त्रिसदस्यीय कमेटी में हमारे अलावा और भी अन्य विभाग हैं, वो लोग शांति बनाए हुए हैं। आपके करने से कुछ नहीं होगा। और ऐसे भी लड़का आते नहीं हैं। अगर आज हमारा ये बुरा गत है ना, तो इसके लिए लड़के ही जिम्मेवार हैं। पैदल यात्रा में कितना लड़का था, जो लोग शामिल थे, तो उनसे पूछे ना, 100-150। जैसे लगता था एक फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन होता कितना आता, 1000, पहले 1000-2000 आता था, लेकिन बाद में जब शराब और छेड़खानी का होने लगा तो 10-20 पे आया। किसके कारण? इसका जिम्मेवार कौन? हम ही लोग ना। सबको लगता है कि अरे अगला लड़ रहा था, हमको फ़ायदा हो जाना था। जो मृत हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। भैया आप लोग शांत बनाए रखें, शांति से रहें, नेगेटिव कमेंट से बचें, किसी के ऊपर बेकार का लांछन लगाने से बचें। आपके लिए जिसने भी किया वो आदर का पात्र है। वो आदर का पात्र नहीं है जिसने लूटने का काम किया और जब सब काम कंप्लीट हो गया, जब किसी और का मेहनत से जब काम कंप्लीट हो गया तो केवल सूचना आदान प्रदान कर रहा, तो वो आदर का पात्र नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी है।